कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राज्य की ईंटों में छिपे झूठ अब धूल नहीं, खून की गंध छोड़ते हैं और यूसेन उन्हें पहचानने लौटा है। त्रिपुरा का पुराना गढ़, खंडहर नुमा अस्तबल और पीछे सैनिकों का परित्यक्त भवन। समय दोपहर की अंतिम बेला, जब सूरज की रोशनी टूटे खंभों और दीवारों से छनकर भीतर आ रही है। यूसेन एक पुराने झुर्रीदार नक्शे को हाथ में लिए धीरे धीरे एक संकरी गली से गुजरता है। उसके कदमों की आहट वीरान गलियों में गूंज रही है। हवा में धूल है और खामोशी में इतिहास की सिसकियां। यूसेन मन में धीमे स्वर में बोलता है, युद्ध में तलवारें झूठ नहीं बोलती, पर राजनीति की धार सबसे खतरनाक होती है। अगर महाराज कीर्तिवर्धन को धोखे से मारा गया तो षड्यंत्र की जड़ यहीं कहीं है, और अब मैं उस जड़ को उखाड़ कर रहूंगा। वह एक खंडहर नुमा अस्तबल के सामने रुकता है। छत गिरी हुई, दीवारें खाई से ढकी और घोड़े के लोहे की नालें बिखरी पड़ी हैं। तभी एक वृद्ध सेवक धीरे धीरे अंधेरे से निकलता है। बुद्धिराम, उसके हाथ में लकड़ी की छड़ी, शरीर झुका हुआ, आंखों में धुंधली पर पहचानती हुई झलक। बुद्धिराम झुक की आवाज में आंखें फाड़ कर देखते हुए बोलता है, यूसेन बाबू, ये क्या माया है? आप तो 5 साल पहले अग्नि संस्कार भी हो गया था। यूसेन उसके पास आता है, हल्की मुस्कान पर आंखों में दृढ़ता के साथ कहता है, हाँ बुद्धिराम, उस दिन मेरा शरीर तो जला नहीं, पर मेरी आत्मा जरूर राख बन गई थी। आज मैं लौटा हूं अधूरे न्याय को पूरा करने। बुद्धिराम धीरे से भय और विस्मय स्वर में बोलता है, भगवान कसम, जब आप लड़ते थे तो लगता था देवता तलवार चला रहे हैं, और आज आप सामने खड़े हैं जैसे काल खुद समय को मात दे आया हो। यूसेन उसे धीरे से कंधे पर हाथ रखकर बोलता है, मैं जानता हूं कि तूने कभी किसी से झूठ नहीं बोला बुद्धिराम। तेरे जैसी आंखें झूठ नहीं बोल सकती। मुझे बताओ, उस रात क्या हुआ था जब महाराज मारे गए? तुम कहां थे? बुद्धिराम कांपते हुए बैठता है। उसकी आंखें अतीत में डूबने लगती हैं। बुद्धिराम धीमे स्वर में, जैसे कोई डरावनी याद लौटी हो, वो कहता है, मैं घोड़ों को चारा डाल रहा था। तभी मुझे अजीब सी सरसराहट सुनाई दी। जब मैंने झांका, एक परछाई दिखी, लंबा काला चोगा, और उसकी चाल जैसे कोई मनुष्य नहीं, कोई शिकारी हो। यूसेन तेजी से बोलते हुए कहता है, क्या तुमने उसका चेहरा देखा? बुद्धिराम कहता है, नहीं बाबू, चेहरा अंधेरे में था, लेकिन उसकी कमर से बंधी थी एक काली चमकती बेल्ट। उस पर था सांप का प्रतीक, कुंडली मारता नाग, जैसे जहर अपनी जुबान पर बैठा हो। यूसेन ठिठकता है, उसकी सांसें गहरी हो जाती हैं। यूसेन मन में सोचता है, ये वही चिन्ह है, नाग मुद्रा, जो विरंची के गुप्त रक्षक दल की पहचान थी, यानी दुश्मन महल के अंदर ही था। और मैं तब तक अंधा था। वह उठता है और तेजी से खंडहर की दीवारों को देखने लगता है, जैसे कुछ जोड़ने की कोशिश कर रहा हो। यूसेन बुदबुदाते हुए कहता है, काले चौके वाला, सांप की कमर पट्टी और राजा की मृत्यु की रात। बुद्धिराम, यह साजिश बहुत बड़ी थी, और इसका सिरा सिंहासन से कहीं ज्यादा ऊंचा है। तभी दूर एक कौवा कांव कांव करता है। यूसेन एक क्षण को रुकता है, आकाश की ओर देखता है। बुद्धिराम धीरे से पूछते हुए कहता है, बाबू, आप क्या करेंगे अब? यूसेन दृढ़ स्वर में कहता है, अब मैं चुप नहीं रहूंगा। अब मैं त्रिपुरा की ईंटों में छुपा हर झूठ उधेड़ूंगा और हर गद्दार को समय के कटघरे में खड़ा करूंगा। ये मेरा वचन है, महाराज की आत्मा से और उस न्याय से जो अब तक सो रहा है। यूसेन धीरे धीरे अस्तबल से बाहर निकलता है। हवा में हल्की धूल उठती है, जैसे इतिहास खुद जाग रहा हो। स्थान त्रिपुरा का भूतपूर्व महल, अब एक परित्यक्त मंदिर, कालश्रृंग धाम। समय रात का 3रा पहर। हवा भारी है और चांदनी मंद। यूसेन घने पेड़ों और टूटी दीवारों के बीच से होता हुआ एक झरझर मंदिर की ओर बढ़ता है। दीवारों पर बेलें उग आई हैं और प्राचीन देवताओं की मूर्तियां धूल में ढकी हैं। हवा में अजीब सी गंध है। यूसेन रुकता है, उसकी आंखें किसी छाया को तलाशती हैं। यूसेन मन में बोलते हुए कहता है, ये जगह मानो कोई सांस ले रही हो, जैसे ये मंदिर अपने ही रहस्य को भीतर समेटे जी रहा हो, और मैं बस उसका अंश बनने आया हूं। अचानक पीछे से झुनझुन की धीमी ध्वनि आती है।
जैसे कोई चांदी का पायल हवा में बज उठा हो। यूसेन मुड़ता है, कोई नहीं दिखता। तभी एक झटका सा लगता है और मंदिर के मध्य से धुएं जैसी छाया निकलती है। उसमें एक अलौकिक आकृति धीरे धीरे आकार लेती है।